चाइना कैसे बना वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी? चाइना ने कौन सा ऐसा कदम उठाया जिससे वो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ पाया? 1990 में चाइना इंडिया से भी बहुत गरीब देश हुआ करता था। उस समय चाइना की जीडीपी 300 बिलियन डॉलर से भी कम थी। चाइना का बाकी कंट्री के साथ ट्रेड भी 40 मिलियन डॉलर से कम था। 1990 में चाइना का 80% लेबर गांव में खेती करता था। उस वक्त चाइना की 50% से ज़्यादा आबादी गरीब थी, लेकिन बस 30 साल के अंदर ही चाइना ने इतना ग्रोथ किया कि 50% से गिरकर चाइना में सिर्फ 1.7% चाइनीज़ लोग गरीब हैं। चाइना का इतना मैसिव ग्रोथ 21st सेंचुरी के लिए एक अजूबा ही माना जाएगा। अब मैं चाइना के बारे में कुछ ऐसे बातें बताऊंगा जिसे सुनकर आप चकित हो जाओगे। क्या आपको यह पता है कि वर्ल्ड का 25% बिजली का उत्पादन चाइना में होता है? कोयले के उत्पादन में चाइना नंबर 1 पोजीशन पर है। सारी दुनिया में 50% कोयला अकेले चाइना प्रोड्यूस करता है। पूरे वर्ल्ड के 48% स्मार्टफोन मेड इन चाइना होते हैं। स्टील बनाने में भी चाइना नंबर 1 पोजीशन पर है, जिसके कारण वर्ल्ड के 33% कार चाइना अकेले ही प्रोड्यूस करता है। वर्ल्ड में 70% से ज़्यादा खिलौने भी चाइना बनाता है। अगर हमारी बताई जानकारियाँ आपको अच्छी लग रही हों तो मनी मेकिंग माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चाइना का इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ और एक्टिव डिप्लोमेसी के कारण फ्यूचर में चाइना आज के जितना पावरफुल है, इससे कई गुना पावरफुल हो सकता है। ये सब उसकी स्मार्ट पॉलिसी और हार्ड वर्क के कारण पॉसिबल हुआ है। चाइना ने 2011 से लेकर 2013 तक इतना सीमेंट प्रोड्यूस किया जितना अमेरिका ने पूरे 20वीं शताब्दी में नहीं किया था। 2011 में चाइना ने एक 30 स्टोरी बिल्डिंग सिर्फ 15 दिनों में बना दी और उसके 3 साल बाद चाइना ने एक 57 स्टोरी बिल्डिंग सिर्फ 19 दिनों में ही बना दी। तो आप सोच सकते हैं कि चाइना अपना काम कितना तेज़ी से पूरा करता है। 1999 से लेकर 2016 तक चाइना 2.6 बिलियन मील्स रोड बनवाए हैं, जिसमें से 70,000 मील के हाईवे हैं जो चाइना के 95% विलेज से कनेक्टेड हैं। और अमेरिका, जो कि उससे एक्सपेंसिव हाईवे बनाने के लिए माना जाता है, उससे चाइना आज 50% आगे निकल चुका है। पिछले 10 सालों में चाइना ने सबसे लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क भी बनाया है। ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि चाइना के लोग अपने कंट्री के डेवलपमेंट के ज़्यादा आगे रखते हैं। चाइना के लोग अपनी कंट्री के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। वहाँ के लोग अपना हर काम टाइम पर या टाइम से पहले पूरा कर लेते हैं। अगर कुछ सालों पहले जब चाइना का ग्लोबलाइजेशन हो रहा था तो वहाँ के वर्कर वेस्टर्न स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशन की मांग करते, तो क्या यह सब हो सकता था? नहीं, पॉसिबल ही नहीं था। चाइना के वर्कर अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, तब जाकर चाइना इस मुकाम पर खड़ा है। चाइना में हमें बहुत कम लोग ही पार्क में बैठकर आराम करते हुए मिलेंगे। 16 साल से उम्र से लेकर लगभग सारे लड़के और लड़कियां यहाँ चाइना में काम करना स्टार्ट कर देते हैं और चाइना की गवर्नमेंट खुद ये जिम्मेदारी लेती है कि सब लोगों को जॉब मिले। और हार्ड वर्किंग नेचर तो चाइना के लोगों के पास नेचुरली होता ही है। चाइना की जीडीपी 13.61 ट्रिलियन डॉलर है और हमारे देश की जीडीपी 2.72 ट्रिलियन डॉलर है, लगभग 6 गुना ज़्यादा है। ऐसा क्या हो गया कि चाइना से हमारा देश इतना पीछे हो गया? इसके कई रीज़न हैं और उसी रीजन में से एक कारण है हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा थ्योरी पर आधारित है, जहाँ पर हर स्टूडेंट को रिटन नोट्स और बुक से पढ़कर पास करना होता है, जिसकी वजह से ग्रेजुएशन के बाद भी यहाँ के लोगों को जॉब नहीं मिल पाती। यह एक बड़ा रीज़न है। एक बड़ा रीज़न है यहाँ इंडियन पेरेंट्स का बिहेवियर, जहाँ हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा 90% लाए और बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर बने। यही कारण है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाते और इसी वजह से 2018 के ओलंपिक्स में इंडिया का 117वीं रैंक था और वहीं चाइना का 7th। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जहां चाइना के लोग ने चाइना को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया और हमारे देश का यूथ आज शॉर्ट वीडियो ऐप पर वीडियो बना करके अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। एक तरफ चाइना के लोग हैं, टाइम से पहले ही अपना काम खत्म कर देते हैं और यहाँ हमारे यहाँ ट्रेन 4 से 5 घंटे लेट हो जाती है। ना हमारे देश में एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड है और ना ही लोग टाइम के पक्के हैं और इसी वजह से हमारे देश में 25% लोग अनएम्प्लॉयड हैं। एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जहाँ चाइना ईयरली रेवेन्यू 1.4 ट्रिलियन कमाता है, जो कि चाइना के जीडीपी का 10% है। मगर अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट, इंडिया का एग्रीकल्चर एटमॉस्फियर वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एटमॉस्फियर है एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन किसी का भी फोकस हमारे देश में नहीं है। इसी वजह से हर साल हमारे देश में हज़ारों किसान सुसाइड करते हैं,
चाइना का एग्रीकल्चर 91% मैकेनाइज्ड है, मतलब मशीनों पर बेस्ड है, और वहीं इंडिया में आज भी एग्रीकल्चर 49% ही मैकेनाइज्ड हो पाया है। बहुत सारे फार्मर आज भी वही पुराने मेथड ही यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए। यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से इंडिया का एग्रीकल्चर इतना पीछे है और चाइना से हम इतना पीछे हैं। कोविड-19 की वजह से हमारे देश में बहुत सारे बदलाव आए हैं। इंडिया ने इसी बहाने अपने मैन्युफैक्चर पर फोकस किया है। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीपीई किट। सैमसंग और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां भी इंडिया में अपने मैन्युफैक्चर सेंटर खोल रही हैं। ये बूस्टअप होगा इंडियन इकोनॉमी के लिए। अगर हम इस सिचुएशन का सही फ़ायदा उठा पाए तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपने इकोनॉमी को नंबर 1 बना सकते हैं। धन्यवाद।